Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, here we have This is Jyoti Beniwal and I'm your NCLEX trainer. So guys, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन आर्मी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंड्स। कितना पैसा आपका लगने वाला है और कितना ज़्यादा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं थ्रू आउट प्रोसीजर में ताकि आप ऑस्ट्रेलियन आर्मी बन सके। सो गाइज जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेप्स, राइट? सो टोटल वी हैव 5 स्टेप प्रीवियसली, बट अभी चेंज हो चुका है। अभी ओरिएंटेशन पार्ट 2 जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि लास्ट में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद होता है। सो चार्ट, आई थिंक यू शुड एनलिस्ट द स्टेप्स। यस, सो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ चेक, जिसके अंदर हमको आफ्रा को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो पूरे डॉक्यूमेंट आफ्रा असेस करता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं टेस्ट देने के लिए। एग्जैक्टली। एंड गाइस सेकंड इज पोर्टफोलियो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्फ चेक के आपने फंड्स नहीं बताया, लाइक इन द स्टार्टिंग हाउ मच वी नीड टू पे? $10। एग्जैक्टली। सो गाइस आप ध्यान रखो, जैसे ही आप शुरुआत करते हैं आपको सेल्फ चेक में 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है, तभी आपका ये जो सेल्फ चेक कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा अगला प्रोसीजर। सो यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, your normal education, your qualification, your certificates, everything, normal things, and then after self check will be done. Now it's time for portfolio. So now you are going to proceed with portfolio, जो कि एक बहुत ही important step है। इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। इस स्टेप के अंदर आप पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में। और उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कितना पीडीएफ चाहिए है, कितना एमबी का होना चाहिए है, कितना डॉक्यूमेंट सील होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए। उस लॉयर का, जो लॉयर आपको सील कर रहा है, नोटरी कर रहा है, उसका लाइसेंस नंबर भी वहां मेंशन होना चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा, राइट, कि किस लॉयर ने किया है। सो दे विल बी नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड देन आफ्टर वहां पे एक पर्टिकुलर लाइन भी लिखवानी पड़ती है ना, आई एम सर्टिफाइड ऑल दिस स्टफ, एग्रीमेंट, सो वो सब कुछ करवाने के बाद आपको अब $410 पे करने पड़ेंगे। सो फर्स्टली ऑनलाइन पोर्टल में जाके हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्फ चेक करेंगे, एंड देन आफ्टर पोर्टफोलियो में वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, $410 क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद एटीटी आता है। अगर आफ्रा ने सेल्फ चेक कर लिया और अप्रूव कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल। एग्जैक्टली। सो गाइस यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन पार्ट 1 भी करना होता है। कुछ भी नहीं है, जैसे आपको कुछ वीडियोस वॉच करने होते हैं जस्ट फॉर देयर सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव रेड देयर पॉलिसीज। सो जस्ट एक ओरिएंटेशन पार्ट 1 बीच में रहता है, वो आपको ऑटोमेटिकली आप 1-1.5 घंटे में कवर कर लेते हो। पोर्टफोलियो के बाद जैसे कि ज्योति मैम ने बताया, यू हैव टू नाउ गो फॉर एटीटी। नाउ पोर्टफोलियो के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, समटाइम 4 वीक्स, समटाइम 3 वीक्स, क्योंकि आप असेस कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। असेस करने के बाद अब आपको एटीटी का इंतजार करना है। आई थिंक वो पियर्सन लेता है, राइट, एंड एनसीबीएसएन करके एक साइट रहती है, उसमें आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। हाउ मच वी नीड टू पे फॉर दैट? फॉर एटीटी, यस, आई थिंक $110, लगभग $110 या $125 कुछ ऐसा डॉलर है, वो आपको पे करने पड़ते हैं फॉर योर पियर्सन। सो योर सेल्फ चेक इज डन, portfolio is done, in between orientation part is also done, portfolio is done. Now they have assessed your documents. Now they are going to send you one mail that you need to open your account in the Pearson. For that you need to pay again 100 something dollars. Now the next part is your NCLEX exam. And guys, we are best to help you with your NCLEX, but still explain a bit more about NCLEX. NCLEX के लिए 6 मंथ की कोचिंग लेनी होती है, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि हम एग्जाम दे सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पास कर सके। फिर उसके बाद तब रेडी हो जाते हैं कोचिंग के बाद एग्जाम देने के लिए, फिर अपना एग्जाम दो एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। एंड गाइस इस NCLEX में 6 मंथ का ड्यूरेशन वो लोग देते हैं, 6 महीने के अंदर आपको पेपर देना होता है। इट्स ऑल योर कॉल। अगर जनवरी में बुक किया है 6 महीना, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इतना टाइम तक आपके पास वक्त है, आप कभी भी पेपर दे सकते हो। इट्स ऑल योर कॉल, बट कोशिश ये रहती है कि आप जल्दी से पेपर दे दें ताकि रिजल्ट भी जल्दी से आ जाए। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आपको एटीटी मिलेगा। एंड देन आफ्टर द लास्ट स्टेप आफ्टर योर पासिंग योर NCLEX विल बी योर OSCE।
and this is very tricky. So what was your experience with OSCE? और उसके के लिए मैम फंड्स भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं, प्लस Exactly. प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी पड़ती है क्योंकि Exactly. सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, and Australian examiner, Australian Yes. teachers, everything will be Australian. So कहीं ना कहीं थोड़ा एंजाइटी तो रहता है. So guys, जो फीस आपको पे करनी पड़ती है that will be 4,000 Australian dollars. लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का आपका पेपर होता है, which is very expensive. And we are best here to teach you, to provide you very good results. So इसमें आपको पे करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया को पे करने के बाद आपको डेट्स मिल जाएंगे 2 से 3 महीना, समटाइम 1.5 मंथ में भी आ जाता है अगर आपके पास वीजा है तो. सो आफ्टर योर NCLEX पास यू नीड टू गो फॉर वीजा. वीजा जैसे ही आपके हाथ में आता है अब आपको डेट्स मिलेंगे. बट ऑस्की का फी तो आप पे कर सकते हैं, ऑस्की का फी पे कर दिया, अब आपको उनको वीजा सेंड करना होता है कि मेरे पास वीजा है, कृपया करके मुझे डेट्स दिए जाएं. Then after once you will get your dates, now it's time for giving your OSCE exam. So guys, OSCE का पेपर देने के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है. OSCE का पेपर देने के बाद आपको एक और पेपर देना पड़ता है, and the name of that exam is PTE exam. PTE. So guys, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि OET देते, IELTS देते. Guys, वो बहुत कॉस्टली पेपर है, और जो PTE चल रहा है आपका वहाँ पे, it's hardly 15,000 rupee exam. तो why wasting so much money on OET which is like 35,000? And उनका कोचिंग भी बहुत एक्सपेंसिव रहता है. IELTS also, so there is no need of that. You can go for PTE, which is very easy exam. So your self check, then after portfolio, then after your MCQ, then after your OSCE, then after apply for registration, which needs PTE exam. So OSCE का रिजल्ट आने के बाद आपको PTE देनी होती है, और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके कहाँ भेज देंगे? आगरा को. एंड देन आफ्टर व्हाट विल हैपन? रजिस्ट्रेशन. एग्जैक्टली. सो गाइस, इसमें भी पैसे लगते हैं. सो गाइस, इसमें भी आपके पैसे लगेंगे, बट लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आगरा का रजिस्ट्रेशन और एक स्टूडेंट वीजा, जमीन आसमान का फर्क है. एक स्टूडेंट वीजा में आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलता, आपको PR भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, और आपके पैसे लग जाते हैं लगभग 10-20 लाख रुपए, राइट? फॉर स्टूडेंट वीजा 20 से भी ज्यादा. बट इन योर आगरा, इन दिस OBA मेथड, हार्डली इट विल गोइंग टू चार्ज यू 6 to 7 lakh rupees. So guys, that is all about your preparations and the funds that you should aware of, and that's all right. What else we need to tell them? That's it. After registration, apply for skill assessment and PR. हाँ, 189, 190 वीजा सब क्लास में आप लगा सकते हैं अपनी PR विद फुल फैमिली, और आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो गाइज, अगर आपको कुछ और भी डाउट्स आप जानना चाहते हो आप हमें बता सकते हो. बट फॉर द नाउ, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.